पौलुस रसूल दा तीतस दे नाम खत ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। तीतस दे नाम पौलुस रसूल दा तीतस दे नाम खत ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम से लिखा है, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे और बदखाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे, नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूह कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाज़िल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों का यकीनी तौर से दावा करे, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फायदामंद हैं। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत हुए। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है कि खुदा ने मैनू तुहानू सारियां नू अज के अच्छा और खूबसूरत वक्त बख्शिया कि असीं खुदा दी हजूरी च आए हैं और खुदा ने अपना जिंदा मुकद्दस कलाम साडी रहनुमाई, साडी तरक्की और साडी बेहतरी वास्ते बख्शिया है। और खुदा अपने कलाम नूं नाज़िल फरमा के शिफा बख्शदा है, जिस्मानी तौर पर भी रूहानी तौर पर भी। खुदा दा बंदा पतरस कहता है कि खुदा दा कलाम साडी जिंदगियां दे अंदर जिहड़ियां तारीकियां ने, अंधेरे ने, उन्होंने मिटांदा है और साडे अंदर नवे दिन का आगाज करदा है। साडे अंदर निजात दी ओह फुट पैंदी है, निजात दी सवेर खुदा दे कलाम दी रोशनी दे नाल साडी जिंदगियां दे विच शुरू हुंदी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, असी गुजरे जुमे दे विच शायरबानी दी इबादत च खुदा दे कलाम दे विचों अपनी जिहड़ी बतौर ईमानदार खुदा दी नज़र च खुदा दे कलाम दे मुताबिक जिहड़ी साडी हैसियत है यीशु मसीह दे उत्ते ईमान लियाउण दे बायस खुदा ने जिहड़ा इस्तेहकाक सानू बख्शिया है, खुदा ने साडी जिंदगियां दा म्यार बदल दिता है। साडी कोई पहचान नहीं सी और मसीह नू पहचानन दे वसीले दे नाल यीशु मसीह दी खुशखबरी नू मन के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अमल करन दे बायस नवी इंसानियत नूं पहनण दे वसीले दे नाल खुदा ने सानू जिहड़ी दुनिया दे हकीर, निकम्मे, बेवजूद लोकां नूं वजूद बख्शिया है, पहचान बख्शी है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा दा बंदा पौलुस तीतस नूं खत लिखदियां एक शख्स जिहड़ा नवे सिरे तो पैदा होया है, ਉਹਦਾ रवैया, ਉਹਦਾ मजाज किस तरह का होना चाहिए है। यदि पहली आयत लिखा है, उनको याद दिला के हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबे रहें और उनका हुक्म माने और हर नेक काम के लिए मुस्तैद रहें, किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो, बल्कि नरम मजाज हो,
और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आए। ये नसीहत है उन्होंने लोगों लिए जिहड़े यीशु मसीह की खुशखबरी ते ईमान लैके आए हैं। और तीसरी आयत तो जिहड़ा असीं पढ़िया है वो ईमान लियाउण तो पहलों जिहड़ी साडी साबका हालत है कि असीं किस तरह की सोच, किस तरह के ख्यालात और किस तरह के रवैये दे नाल असीं जिंदगी गुजारन डे सां जदों मसीह नूं नहीं सी पहनिया। ते उस नकम्मी हालत के उत्ते खुदा ने अपने बेटे के वसीले दे नाल रहम करके, जिवें असीं पढ़िया है कि अपनी रहमत के वसीले दे नाल, अपनी रहमत के मुताबिक, ते रहमत के मुताबिक खुदा का बंदा पौलुस बयान करता है नवी पैदाइश नूं कि खुदा की रहमत नवी पैदाइश की सूरत से साडी जिंदगियां दे विच नाज़िल हुई। यीशु मसीह निजात लैके आया और वो निजात जिहड़ी है खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि साडे किसे नेक अमल के बायस सानू नहीं मिली, साडी किसे रास्तबाजी, साडी दीनदारी के बायस सानू साडे गुनाहां तो, बुरे कामां तो निजात नहीं मिली, बल्कि किस तरह मिली है? लिखा है कि अपनी रहमत के मुताबिक खुदा ने हमें निजात दी। और कैसे? नई पैदाइश के गुसल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से। ये बुनियादी मजमून है खुदा दे बंदे पौलुस दे कोल, जिहदी वो मुनादी करदा है और जिहड़ी गल सिखाना चाहता है कि जदों असी नवे सिरे तो पैदा होए हां ते फिर साडी जिंदगियां दे अंदर एक ख्याल रहना चाहिए है कि असी भी पहलों कमजोरी की हालत से जिंदगी गुजारते सन। साडे अंदर बहुत सारिया कमजोरियां सन और उन्हां कमजोरियां खुदा ने सामने नहीं रखा, खुदा ने उन्हों का ख्याल नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी रहमत के मुताबिक अपने बेटे को घल्लिया जिन्हें सानू नवी पैदाइश का पैगाम दिता है। और उस नवी पैदाइश के वसीले के नाल ही पौलुस रसूल कहता है कि सानू निजात मिली है। रूह कुदस ने सानू नवा बना दिता है। साडियां सोचां, साडे ख्यालात, जिस तरह खुदा दे कलाम च खुदा दा वादा सी कि मैं तुहाडे जिस्म दे अंदरों, तुहाडे बातन दे विचों संगीन दिल कढ दवांगा और उहदी जगह दे उत्ते दोषहीन दिल तुहानू अता करांगा। और खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि ये खुदा दी रहमत के मुताबिक जिस तरह खुदा ने इरादा पेशतर तो कीता सी, जिहड़ा मनसूबा खुदा ने तैयार कीता सी, उस मनसूबे के मुताबिक ही खुदा ने नवी पैदाइश के वसीले दे नाल ते रूह कुदस ने सानू नवा बनाया है, उहदे वसीले दे नाल खुदा ने सानू निजात दी। और इस पैगाम की बाबत खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि ये जिहड़ी खुदा दी निजात है, खुदा दी रहमत है, ये यीशु मसीह के वसीले दे नाल जदों उन्हें इस दुनिया नू नवी पैदाइश का पैगाम दिता, जदों खुदा दे बेटे ने तोबा की मनादी की, जदों खुदा दे बेटे ने खुदा की पहचान बख्शी, इंसान नू जिंदगी का राह दस्या और इस दुनिया के उत्ते तोबा दी ते आसमानी बादशाही की मनादी की। लिखा है जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत यानी अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से उस निजात को हम पर अफराद से नाज़िल किया, यानी हमें समझने का फजल दिया। अपने बेटे के वसीला से ये भेद उसने हम पर खोला और हमको समझ आया और हम समझ पाए, जिसके बायस हम नए सिरे से पैदा होकर हमने खुदा की निजात को पाया है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम उसके फजल से अपने किसी रास्तबाजी के काम दे नाल नहीं, एक तो ये कतन कोई मुराद ना समझे कि साडे किसी भी रास्तबाजी ते दीनदारी के काम की जरूरत ही नहीं खुदा दी।
लेकिन निजात पाने तो पेशतर जिन्नी भी साडी दीनदारी ते रास्तबाजी है वो बेकार है, ओदा कोई भी अजर नहीं है, वो किसी भी काम दी नहीं। खुदा दा बंदा यसाया लिखता है कि हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है, और ऐसा लिबास यानी ओदी ऐसी गंदगी कि जिन्हों असी पैर ना भी हटाना पसंद नहीं करते, ओदी मानद, ओदी मिसाल लिखी। और खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि खुदा ने सानू अपनी रहमत के मुताबिक नवी पैदाइश के गुसल ते रूह कुदस के नवा बनाने के वसीले दे नाल सानू निजात दी है। और ये जिहड़ा फजल है, ये जिहड़ी समझ है, निजात दा जिहड़ा भेद है, इनू समझ के इहदे ते अमल करन दी जिहड़ी तौफीक है, वो यीशु मसीह के वसीले साडे उत्ते खुदा ने कितनी मकदार च अफराद यानी जिहदा कोई शुमार नहीं किया जा सकता, यानी जिहदी कोई गिनती नहीं कर सकते, जिहदा कोई नाप नहीं दस सकते, असी उहदे वास्ते असी बेशुमार दा या अफराद दा लफज इस्तेमाल करने आ, जिसे उसने मसीह यीशु की मार्फत हम पर से नाज़िल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के अपने ख्यालात के मुताबिक नहीं, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक, ये बाकायदा तौर पे खुदा दे कलाम के मुताबिक एक तरीका है, खुदा दा एक कानून है जिहदे मुताबिक असी हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने आ। क्योंकि अज बहुत सारे मसीहा ने बाइबल के कानून तो हट के अपने अपने तंजीमी ढांचों के मुताबिक, अपनी अपनी सोच ते अकल के मुताबिक अपने आप को हमेशा की जिंदगी की जिहड़ी विरासत है उहदा मालक ते उहदा उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इत्थे खुदा दा बंदा पौलुस ये जिहड़ी नवी पैदाइश का मुकाशफा है, जिहड़ा खुदा दे बेटे दे वसीले दे नाल खुदा ने इस दुनिया दे उत्ते ज़ाहिर कीता, यीशु मसीह ने दी मनादी कीती, इस भेत दी बाबत कहंदा है, इस कानून दी मुताबिक बाबत कहंदा है कि ताकि असी ओदे फजल दे नाल ओदे तो बगैर कोई रास्तबाज नहीं ठहरदा। क्योंकि आज बहुत सारी दुनिया यीशु मसीह दे इस निजात बख्श पैगाम दी मुखालफत करके, मुखालफत रखदियां बाकायदा तौर पे इहदे खिलाफ जंग दी हालत च रह के हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं, दावे करते हैं, और यीशु मसीह के इस पैगाम की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते हैं। बाइबल के मुताबिक लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे भी हजरात ने जिहड़े नवे सिरे तो पैदा होने वालियां नूं इत्थों तक कहते हैं कि खुदा ने जिहड़ी लानतां तो तुहानूं छड़ाया है, तुसीं दोबारा फिर उन्हां दे ही मतहत होना चाहते हो। पादरी फरियाद साहब ने सानूं कहा कि सानूं हौस चाहिए है, कुछ 17-18 लोगों का असीं बपतिस्मा करना है। असीं उन्हां दे कहण दे मुताबिक हौस भर दिता, उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा वो लोग नहीं आउंदे। असीं पूछा की वजह हुई है, कोई खैरियत है, कोई परेशानी तो नहीं होगी? उन्होंने कहा वो लोग सारे तैयार हुए सन, कुछ गड्डी च बह गए सन, कुछ बह रहे सन, तो उन्होंने मकामी जिहड़े खादम ने बाय चांस ही आ गए। उन्होंने पूछा कित्थे चले हो? उन्होंने कहा असीं खुदा दा कलाम सुनिया ते असीं बपतिस्मा लैन चले हैं। तो आंदे ने वो खादम ने उन्होंने कहा कि तुहानूं किहने सिखाया? उन्होंने विच कोई नौजवान भाई सी, वो ज्यादा समझ रखता सी, उन्हें उन्होंने कलाम के मुताबिक दसिया कि इस तरह असीं सीखिया है। तो उस खादम ने उन्होंने कहा कि मसीह ने इन्हां लानतां तो जरूर तुहानूं छुड़ाया है, ते जे फिर तुसां इन्हां लानतां दे मतहत ही होना है, जे तुसां बपतिस्मा लैन जाना है तो फिर तुसीं दोबारा उन्हां लानतां दे मतहत हो, फिर तुसीं उस गुलामी दे जूए च जुतन रहे हो, फिर जिहड़ा मसीह ने बपतिस्मा लिया सी उहदा कोई फायदा नहीं। ये सारियां गल्लां कह के
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਅਕਲ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਆਲਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲੂਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਲਕਿ ਸਵਾਬ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं, 8वीं आयत में पढ़िए, ये बात सच है, ये बात सच है। और केड़ी गल दी बाबत कहता है? वो इस गल दी बाबत कहता है, वो कहता है कि असी नदान सा, नाफरमान सा, फरेब खान वाले सा, रंग बरंग दियां खाशां दे गुलाम सा, लेकिन खुदा ने साडी इस बदतर हालत नूं, इस बड़ी कमजोर हालत नूं नवी पैदाइश दे वसीले दे नाल जोर च बदल दिता है। ओदा फजल होया साडे उत्ते, उन्हें सानू निजात दिती है नवी पैदाइश दे भेत नूं समझण दे बायस, यानी नवे सिरे तो पैदा होने दे वसीले दे नाल साडे रहमत हुई है, असी अपने गुनाहां तो छुड़ाए गए हैं। और इस सारे भेत दी बाबत जो कुछ मेरी ते तुहाडी जिंदगी च खुदा ने कीता है अपने बेटे दे वसीले दे नाल, कि उन्हें नवी पैदाइश दे वसीले दे नाल सानू निजात दिती है, सानू नवी इंसानियत दिती है, पुरानी इंसानियत तो सानू खलासी बख्शी है, साडे गुनाहां तो सानू खलासी बख्शी है। पौलुस रसूल कहंदा ये बात सच है, यानी मजमूई तौर पे ये जेहड़ी सारी गवाही मैं सुनाना वा, ये गल जेहड़ी सच है, ये बात सच है। और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों का, मैं चाहता हूं कि तू इन बातों का, किन बातों का? जिन बातों से हम नए सिरे से पैदा होने के वसीला से वाकिफ हुए हैं, जिन्हां दी गवाही रूह कुदस ने साडे अंदर पैदा की है, जिन्हां दी गवाही असी किसी कोलों सुन के नहीं देंदे, जिहदी बाबत असी अपनी जात तो खुदा दे बारे च बड़ी खुशी दे नाल दावा करने हैं दूसरे लोगों के सामने कि खुदा ने मैनू मेरे गुनाहां तो छुड़ा दिता है, खुदा ने मेरे गुनाहां नूं धो दिता है, खुदा ने मैनू मुआफ कर दिता है, खुदा ने मैनू नवी इंसानियत बख्शी है, उन्हें मैनू मेरी तारीकी ते जहालत दे विचों कढ दिता है। उन्हां गल्लां दी बाबत खुदा दा बंदा पौलुस कहंदा है कि मैं चाहता हूं कि तू इन बातों का यकीनी तौर से एवे म्यार किसी गल का दावा जिहड़ा असीं करने आ उहदे विच असीं किस हद तक कॉन्फिडेंट हां, किस हद तक असीं बाएतमाद हां कि मैं जिहड़ी गल करन दिया वां यकीनी तौर ते दुरुस्त है, उहदा की म्यार है। असीं जुबान तो करने ते हैं वां, बहुत सारियां गल्लां ऐसियां ने जिन्हां दी बाबत अगर सानूं पुछिया जाए कि तुसीं खुद वेखिया है, असीं आने नहीं मैं वेखिया नहीं, मैं किसी कोलों सुनिया है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੀਓ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਮਾਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ नहीं मैं कोई सुनी सुनाई गल नहीं करन दिया, बल्कि बड़ा करीबी आदमी है जिहड़ा उत्थे मौजूद सी, जिन्हें अपनी अखां नाल सारा कुछ वेखिया है। ते इस तो ज्यादा कॉन्फिडेंस हुंदा है
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਇਹ ਲੈਵਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੌਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜੇ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਯਸਾਇਆ ਦਾ ਸਹੀਫਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਯਸਾਇਆ ਦਾ ਸਹੀਫਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝਾਏ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਭੇਤ ਉੱਤੇ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਯਸਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਯਸਾਇਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਦਫਨ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯਸਾਇਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਇਸ ਮੁਕਾਸ਼ਫੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਕਿੰਜ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਫਿਲਿਪਸ ਤੇ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਇਸ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਾਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਝਸੇ ਸੱਚ कहता हूं। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ इंसान की बेइतमादी की वजह तो कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू क्या करे, इन बातों का, किन बातों का, नवे सिरे तो पैदा होने दे बारे चे। लेकिन नवे सिरे तो पैदा होने दे बारे चे जेड़ी गल मैनू ते तुहानू रूह कुदस दे वसीले दे नाल समझ आई, जिदे बारे चे सानू इतमाद दवाया गया है, जिदे बारे चे रूह कुदस ने सानू यकीन दवाया है, जिदी सच्चाई नू रूह कुदस ने साडे उत्ते खोलिया है। किन्ने लोकी ने जिहड़े नवे सिरे तो पैदा होने दे बावजूद भी पानी दा बपतिस्मा लिया है, बल्कि मैं तो ऐसे लोगों को भी जानना वा जिहड़े पाकरू याफ्ता भी ने, लेकिन उन्होंने अपने इस फैसले के बारे च कोई इतमाद ही नहीं, वो इस गल के बारे च कोई तालीम ही नहीं उन्होंने कोल। किन्ने लोग ने जिहड़े नवे सिरे तो पैदा होके उस तो बाद समझ ना रखन की वजह तो, तालीम ना पाने की वजह तो, इस भेत नूं गहरे तौर पर ना जानन की वजह तो लोगों दी गल्लां सुन के दौड़ गए और उन्होंने कोई शर्मिंदगी भी नहीं। वो किस तरह समझा सकता है जिहड़ा बंदा खुद नवे सिरे तो पैदा होके भी इस भेत नूं नहीं समझिया,
ਉਹਨੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਫਾਇਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੋਤਬਰ ਚਰਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਲਡਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਦਰੂਆ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਦਰੂਆ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। 6 ਦਿਨ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਰਚ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲਫਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਮੋਤਬਰ ਚਰਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 35 ਕਾਸਟਲ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਚਰਚ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਫ ਐਲਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੰਗਦਾ ਡੱਬਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਅਸਮਾਨੀ ਭੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। यीशु मसीह ने क्या रूह हक आएगा और वो तुमको तमाम सच्चाई से वाकिफ कराएगा। ते जेड़े वाकिफ होए ने उन्हां नूं खुदा दा बंदा पौलुस चाहंदा है कि वो यकीनी तौर ते इन्हां गल्लां दा दावा करन। कादे वास्ते करन? इत्थे लिखिया है, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है, इहदे तो मुराद है जिन्ने लोकां ने खुशखबरी नूं सुनिया है ते सुन के जेड़े ईमान लियाए ने, जेड़े सुन के नवे सिरे तो पैदा हुए ने। खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि तू इन बातों का यकीनी तौर से, यानी बड़े एतमाद के साथ, बड़े यकीन के साथ तू इन बातों का दावा कर कि यही बातें इंसान की निजात का वसीला है। यही वो तालीम है जिसके वसीला से इंसान निजात पा सकता है। यही वो खुशखबरी है जो खुदा का बेटा यीशु इस दुनिया को सुनाने आया और जिसके बगैर निजात नहीं मिल सकती। तू इन बातों का यकीनी तौर से दावा कर ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें और ये बातें भली और आदमियों के वास्ते ये बातें भली हैं। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, इन्हां गल्लां दी बाबत खुदा दा बंदा कहता है कि ये बातें भली हैं, यानी इंसान के वास्ते निजात का बायस है। क्योंकि बोलना साडी जिंदगियां दा बड़ा अहम पहलू है। असी अपने बहुत सारे कम्मां दे नाल अपनी दीनदारी ते अपनी रास्तबाजी नूं साबित करने की कोशिश करने आ। खुदा दा शुक्र है असी बहुत सारे वड्डे वड्डे कम्मां 'च परहेजगारी ਨੂੰ इख्तियार ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
पुरानी इंसानियत का जहर, पुरानी इंसानियत की जिहड़ी कड़वाहट है वो तसलसल दे नाल चलन रही। और खुदा का बंदा याकूब इहदी बाबत बड़ी वाज़िया तालीम देंदा है कि चश्मे दे एक मुंह दे विचों दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। और वो कहता है कि ऐ भाइयों ऐसा ना होना चाहिए, मना है, ऐ भाइयों ऐसा ना होना चाहिए। यीशु मसीह ने भी कहा कि अंगूर का जिहड़ा बेल है वो तो असीं अंजीर नहीं तोड़ते, ते ना ही असीं जिहड़ी जड़ बेरी है जिवें मले हुंदे ने उन्हां तो कदी असीं अंगूर तोड़ने आ हुंदा है। जो पौधे की फितरत है, जो दी शनाख्त है, जो दी असलीयत है, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਫਾਇਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ नहीं, बेकार पौधा नहीं। पौलुस रसूल ने ते रोमियो दे खत च बड़ा वाज़िया कर दिता है कि खुदा ने मैनू ते तुहानू जंगली जैतून दे विचों कट के असली जैतून यानी यीशु मसीह दे विच पियोंद कीता है। ते जिन्नी पियोंदकारी पौधिਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ सेहतमंद, ज्यादा लजीज, ज्यादा मिठे फल जिहड़े खाने आ जिन्हां दे नाल इंसान नूं बड़ी तस्कीन मिलदी है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਂਦਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਦੀਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ੈਤੂਨ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਬਲਕਿ ਅਸਲੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਓਂਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੌਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और बाइबल मुकद्दस से कलीसिया के उहदे मेंबरान और लोग ने, जिम्मेदार ने मुकासवा की किताब से लिखा है उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती है। और पौलुस खुदा दा बंदा कहता है कि ये बातें भली और आदमियों के वास्ते कैसी हैं? फायदामंद हैं। यानी ये गल्लां जड़ियां ने इंसान दी निजात दा बायस ने, ते जड़ियां गल्लां निजात दा बायस नहीं ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦੌਰ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ लेटेस्ट खबर है कि बहुता यकीन हो किसी ज्यादा मोतबर ते मुस्तनिद चैनल ने खबरां दे वो सामने करके कर दिंदा है कि यह कोई जबानी कलामी कोई फेक खबर नहीं, ए थले पढ़ो CNN की खबर है, ए थले पढ़ो BBC की खबर है। कि मोतबर नशरियाती इदारे ने उन्हां दा रेफरेंस दे के उस गल नूं होर ज्यादा दावे दे तौर ते पेश किया जाता है कि इंज ही हो गया, यह काम हो गया दुनिया ते, फलान नवी खबर आ गई। यह जी खबर आसमान तो आई है, सुनान वाला बाइबल के मुताबिक मुसदका है, जिहदी तस्दीक खुदा दा कलाम करदा है कि उहदे तो इलावा कोई आसमान तो उतरिया ही नहीं। यीशु मसीह जिहड़ा आसमान तो उतरिया है और वह साडे वास्ते निजात दा पैगाम लैके आया है। इहदी बाबत किन्ने ईमानदार ने ਜਿਹੜੇ कमजोर ने, ਜਿਹੜੇ अहसासे कमतरी का शिकार ने। अगर साडे विचों कुछ ईमानदार ज्यादा अपने ईमान के बारे च दिलेरी के नाल दावा कर सकते ने, मजबूत ने, अपने ईमान दी दलीलां दे सकते ने, अपने ईमान का दफा कर सकते ने, ते खुदा दा बंदा पौलुस उन्हां दे अगे ये रिक्वेस्ट रखदा है, उन्हां दे अगे चैलेंज रखदा है, उन्हां नूं इस दुनिया दे होमवर्क दिंदा है
कि तुसी इन्हां गल्लां नूं दावे दे नाल करो, शर्माओ ना, इन्हां इस मौकफ तो पिछे ना हटो। जिहड़ी गल दा तुहानूं यकीन दवाया गया है, जिहड़ी तालीम तुसां पाई है, जिहड़ी तालीम दे वसीले तुसां निजात हासिल कीती है, उस तालीम दे बारे च तुसीं शर्माओ ना, बल्कि यकीनी तौर ते उहदा दावा करो, ताकि इस दावे दा फायदा उन्हां लोकां नूं होए जिहड़े नवें सिरे तो पैदा होए ने, जिन्हां ने खुदा दा यकीन कीता है, ताकि वो लोग अपने इस फैसले ते शर्मान ना, अपने इस फैसले दे उत्ते कदी शर्मिंदा ना होण, कमजोर ना पैण इस फैसले दे बारे च, बल्कि तुहाडे वल्लों वेख के वो अपने अंदर बड़ा एतमाद हासिल करन ते तुसी उन्हां दे मददगार बन जाओ, तुसी उन्हां नूं एतमाद देण वाले बनो, उन्हां दे वास्ते तुसी वकालत करो, तुसी अपनी निजात दे इस तजर्बे नूं बड़े दावे दे नाल तुसी बयान करो, ताकि वो लोग जिहड़े नवें नवें उस सारी बुराई चों, गुनाह दे कब्जे चों छुट के आजाद होण रहे ने, खुदा च शामिल होण रहे ने, उन्हां लोकां वास्ते तुसी मजबूती दा बायस बनो, उन्हां लोकां वास्ते तुसी दिलेरी दा बायस बनो, उन्हां नूं बचाण दा वसीला बनो। ये उन्हां तमाम लोकां दी जिम्मेदारी है जिहड़े लोग नवें सिरे तो पैदा होए ने, ते उन्हां नूं खुदा ने बरकत दित्ती है कि इस भेद नूं समझदे ने, उन्हां दे ते खुदा ने खोलिया है सारा कुछ, खुदा ने उन्हां नूं सारियां चीज़ां दी समझ बख्शी है। यीशु मसीह ने क्या, मुबारक हो तुसी कि तुहाडीआं अखां वेंदियां ने, तुहाडे कान सुनदे ने, और तुम्हें किताबे मुकद्दस की समझ अता की गई है। इहदा असीं की मतलब लै सकदे हां? इहदा मतलब ये सारिआं नूं नहीं दित्ती, और ये नहीं कि एक बेइंसाफी है या कोई तरफदारी है खुदा दी, बल्कि साडे वास्ते ते वो लोग जिहड़े नहीं समझदे उन्हां वास्ते एक जरिया है मसीह दे विच एक चेन बन जांदा। मैनूं या तुहानूं खुदा ने आसमान तो उतर के ते नहीं पैगाम सुनाया, असीं कित्थों सुनिया है? जिन्हां लोकां ने निजात पाई है उन्हां लोकां दे वसीले साडे तक पहुंची है। जिवें असीं कल रात नूं सिੱਖਣ ਦੇ ਸਾਂ, जुमे दी रात नूं, कि जिन्हां लोकां दे उत्ते रूह कुदस दे वसीले दे नाल खुदा ने ज़ाहिर कीता है, ये खुशखबरी उन्हां दे वसीले तुहाडे तक पहुंची है ते तुहानूं समझ आई है कि खुदा ने अज अगर मेरे ते तुहाडे उत्ते रहम कीता है, सानू नवी पैदाइश का जिहड़ा मुकाशफा है अगर इहदी समझ आई है, पाक रूह मिलिया है, खुदा ने किताबे मुकद्दस की समझ अता की है, तो मेरे जीजो मेरी ते तुहाडी ड्यूटी है कि यह जिहड़ी डिमांड खुदा दा बंदा पौलुस करदा है कि मैं चाहता हूं कि तू इन बातों का यकीनी तौर से दावा करे, ताकि तेरे दावा करने से, तेरे अपने ईमान पर कायम रहने से, अपने ईमान का दफा करने से, और भी लोग जो खुदा का यकीन करके नए सिरे से पैदा हुए हैं, ये उनका भला हो, और उन लोगों के वास्ते तेरी बातों से उनको फायदा पहुंचे, तेरे वालों वेख के वो भी दिलेर हो जाए, वो भी अपने ईमान का दफा करना शुरू कर देना, क्योंकि ज्यादा तादाद उन्हां मसीहां दी है कि जिन्होंने पता ही नहीं कि साडा ईमान की है। उन्हां दा वो हाल है वो जिहड़ा पंजाबी चाहते हैं, जिहड़ा आवे उन्होंने आखे बाबा जी सलाम, लेकिन इसकी इजाजत खुदा दा कलाम नहीं देता। खुदा दा कलाम कहता है कि रूह को आजमाओ, और रूहानी आदमी के बारे च म्यार लिखा है कि रूहानी आदमी सब कुछ परख लेंदा है, जिस्मानी लोगों के बारे च तो नहीं लिखा। ते जदों तुहानूं खुदा ने अपना पाक रूह दा मसा दिता है, ते रोमियो दे खाचे खुदा दा बंदा पौलुस कहता तुम जिस्मानी नहीं बल्कि, और उसकी वजह बयान की है क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। ये दावा पाक रूह दे साडे अंदर आउण दे बायस खुदा दा कलाम साडे बारे च करदा है कि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। तो रूहानी लोगों का म्यार लिखा है कि रूहानी आदमी सब बातों को परख लेता है। ते खुदा ना करे कि असी जिस्मानी अकल दे नाल जिस्मानी चीज़ां नूं ही परखण ते लगे रहिए, क्योंकि रूहानी तौर ते रूह कुदस दे साडे अंदर आउण दे वसीले दे नाल सानूं मसीह दी अकल बख्शी गई है।
ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। जिस तरह खुदा दा बंदा सुलेमान मिसाल की किताब से कहता है कि तू अपनी सब राहों में उसको पहचान, खुदा नू पहचान, उन्होंने लभ उहदी तलाश कर, वो तेरी रहनुमाई करेगा। लेकिन रूहानी तौर ते पाक रूह दा मसा पा के ईमानदार जदों मसीह दी अकल नू हासिल करदे ने ते ज्यादातर ईमानदार जिहड़े ने इस नवी अकल नू जिस्मानी दफा ते जिस्मानी झगड़ियां दे उत्ते गालिब आउण लई इस्तेमाल करदे रहिंदे। हालांकि कलाम ने फैसला कर दिया है कि जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है और रूहानी आदमी, और कलाम कहता है कि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। मेरे नाल एक हवाला पढ़ो, इफसियों दा खत पंजवां बाब पहली आयत तो पढ़ना शुरू करांगे। इफसियों दा खत पंजवां बाब पहली आयत तो पढ़ना शुरू करांगे। मिल गया सारे? बस नतीजा तन लफज है, अगे भी काफी दफा बयान कर चुके हैं। उत्ते जिहड़ी पिछले बाब से गुफ्तगू हुई है, यानी जिहड़ी तालीम खुदा दा बंदा पौलुस देन दिया है ईमानदारां नूं, नवें सिरे तो पैदा होने वालियां नूं, वो तालीम दे के तो दे नतीजे च कहता है कि बस अजीज फर्जंदों की तरह, यानी जो बड़े चहेते बेटे होते हैं, जो माँ बाप को बड़े प्यारे होते हैं, जिनकी ख्वाहिशात की माँ बाप बड़ा ख्याल रखता है, उनकी बातों और उनकी ख्वाहिशात का बड़ा एहतराम करता है, उनकी मानद। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो। किसकी मानिंद बनो? जो अपने सारे चाल चलन में पाक है और जिसमें गुनाह नहीं। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो और मोहब्बत से चलो। हुक्म है जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया, तुम भी अपने आप को कुर्बान करो खुशबू की मानद, मसीह की मानद, बड़े रजाकाराना तौर पर अपनी दिली खुशी के साथ। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, कोई मेरी जान मुझसे छीनता नहीं, मुझे उसको देने का भी इख्तियार है और लेने का भी इख्तियार है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी मर्जी ने अपनी जान दे दिया। जिस तरह जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की, कि बड़ी मोहब्बत से उसने बड़ी अपनायत के साथ अपना बदन तुम्हारे वास्ते दे दिया, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। इत्थे ते ईमानदार झगड़े करदे ने ते झगड़ियां तो बाद अपने झगड़े दा दफा करदे ने। जे कोई खादम या दूसरा शख्स समझाने की कोशिश करे ते बुरा महसूस करके इबादत छड़ जांदे ने, चर्च छड़ जांदे ने, क्योंकि हुण मेला लगा है बहुत ज्यादा, कंपीटिशन बड़ा है। पादरी जातां दस के आंदे ने कि मैनूं पादरी साहब ना क्या करो, मैनूं मामू क्या करो, क्योंकि मैं भी गेलां ते तुहाडी अम्मा भी गेल। दूजा आके आंदा मैनूं चाचू क्या करो, क्योंकि मैं भी सोतरा वां, तुहाडा अब्बा भी सोतरा है। इंज दी दुकानदारी शुरू हुई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਦਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੂੰ? तो आंदा जे मनु जेबा नहीं तो मैं फिर इस चर्च नूं भी जेबा नहीं, तू अपना गिरजा खोल ही रख, क्योंकि पिछे तो लैन लगी है। कोई मामा, कोई चाचा, कोई फुफड़, कोई ताया, कोई जातों, कोई पिंडों बना के पिछले पिंड भी मेरी नानी उस पिंड दी जेड़े पिंड दे पिंडों आए ने। इत्थे फ्रांसिसाबाद च बड़ा बाजार लगा है कि पादरी जेड़े ने वो लोकां दे पिंडां दे रेफरेंस लभ के ते जाके लोकां नूं आंदे ने तुसीं इधर किधर जांदे हो। और इत्थे लिखा है कि जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी, किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, ओदा निशान भी ना होए तुहाडी जिंदगी च, और ना ही बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का। क्यों ना हो?
क्योंकि ये मुकद्दसों को, क्योंकि ये खुदा के बरगजीदा, खुदा के अजीज फर्जंदों को ये बातें जेब नहीं देती, क्योंकि ये लायक नहीं, ये काम और ये बातें ईमानदारों की जिंदगी में हो, ये ईमानदारों को नहीं जचता। ये रवैये ईमानदारों पर जेब नहीं देते, बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुतपरस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि आज सब तो बड़ा धोखा है। कितने लिखे है मेरे मथे लवाओ, एडी भी केड़ी गल आ गई। यानी जो कुछ खुदा दा कलाम दीदा दनिस्ता मना करदा है। मिसाल के तौर पर चर्चा की यह हालत है कि खुदा दा कलाम कहंदा औरतां, मुकद्दस औरतां किस तरह का लिबास पान, ते जेड़ियां नौजवान लड़कियां टाइट्स पा के चर्च आके बैठियां ने, वो याद है लिबास हुंदा है। ते जेड़ा पादरी मना करदा है, दूसरा पादरी आंदा मेरे मथे लवाओ, मैं पुछना वा मनु कढ के बहाओ किथे लिखिया है। साडे दे गिरजे लोकी सारा फैशन करके हुंदे, ते नाले खुदा ने अपनी सूरत ते बनाया है, इसलिए कि खुदा सोहना बड़ा है, ते बंदा भी सोहना बड़ा होए, ते बीबियां उस तो ज्यादा सोहणियां ना होण। यीशु मसीह ने कहा सी कि जो मैं दोबारा आने वाला होवांगा ना, ते इंज हो जाएगा दुनिया में, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही अपने आदम के आने के दिनों में भी होगा। नूह के दिनों से भी पढ़िए तो लिखा है, जब खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो कैसी हैं, लेकिन ये कितनी तकलीफ दे आए थे, कितना सख्त कलाम है। क्योंकि हुण सुर्खी पाउडर ते वाल कटने ते अपने सिर ते एडे एडे जूड़े बना के पादरी साहब दे अगे खलोना, इनू कोई मयूब गल ही नहीं समझिया जांदा। पादरी साहब दा हाथ सिर ते नहीं हुंदा, जूड़े ते ही हुंदा है। वो बेचारा इंज करके भी नहीं सिर ते हाथ रख सकदा। उत्ते उन्हां इट्टां दा मकान बनाया, बैकोमीन बना के, तो उहदे विच पता नहीं की पा के उस सिर तो खुदा दी रहमत उत्ते ही रखना चाहते हैं। ये सिर्फ औरतों को नहीं कह रहा, ये तकलीफ दे सारियां गल्लां ने, ये गल्लां बड़ी अज़ियत देंदियां ने। क्योंकि अज कलीसियावां दी चर्चां दी ये हालत हो गई है कि खुदा दे कलाम नाल कोई गरज नहीं। कोई ईमानदार बेटा या बेटी चर्च आ जाए, ਉਹਦੀ बड़ी मेहरबानी समझी जाती है कि इस तरक्की के दौर च, इस दौलत की दौड़ च, इस नफसा नफसी के आलम च, जो किसी की भी कोई परवाह नहीं, तो जे कोई चार जी गिरजे आ जान तो यही बड़ी उन्होंने नजरे अनायत, तो उन्होंने भुजा ना दवो कह के कि किहड़ी हालत करके तुसीं गिरजे आए हो। ते खुदा दा कलाम ते घरां च भी उन्हां कपड़ियां दी इजाजत नहीं देता। मुकद्दस औरतां नूं कहंदा है, जिहड़े मुकद्दस मर्द ने उन्हां दे बारे च खुदा दा कलाम कुछ होर कहंदा है। लेकिन अज ईमानदार जिहड़े मर्द ने उन्हां दी जिंदगियां दा कोई तरीकाकार ही होर है, अपनी मर्जी नाल सारा कुछ बना लिया है। इत्थे लिखा है कि ये मुनासिब नहीं, और फिर दोबारा दोहरा के लिखा है, कोई तुमको बेफायदा बातों से, जिन बातों का तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला, जो बातें तुमको निजात नहीं दे सकती, जिन बातों की वजह से दुनिया गर्क हुई, जिन बातों की वजह से खुदा ने जमीन पर शहरों को आसमान से आग नाज़िल करके जला दिया, उन बातों से कोई तुमको धोखा ना दे। क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर, यानी जो खुदा के कलाम के नाफरमान हैं, जो खुदा के कवानीन के मुनकर हैं, इन्हीं गुनाहों के बायस नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब होता है, फेल हाल जारी। इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाज़िल हुआ नहीं लिखा कि हुण बंद हो गया है, ये फेल हाल जारी है। क्योंकि खुदा कल अज अब तक यकसा ते ला तब्दील खुदा है, जिन्हां लोकां नूं नूह दे ज़माने दे लोकां दा गुनाह बर्दाश्त नहीं होया, जेड़े खुदा नूं सदूम ते अमूरा दे लोकां दे गुनाह बर्दाश्त नहीं होया।
खुदा ने आसमान तो अग बरसा के मेरे ते तुहाडे वास्ते एक नमूना खड़ा कर दिता कि वेख लो मैनूं इन्नी सख्त कराई है। अज भी अगर कोई शख्स उन्हां गल्लां 'च आके कि की फर्क पैंदा इन्ने नाल की हुंदा है, ते खास करके पंजाबी लोग ते आंदे ने ये जग मिठा ते अगला किन्ने मीठा, यानी इत्थे मौज करो जिहड़ी जिंदगी मिली है जिवें दा दिल करदा है। अज ते पूरी दुनिया पूरा जमाना सारा मीडिया सारे सोर्सिस सिर्फ एक गल ही इंसान नूं यकीन दिवाण रहे ने कि तेरी जिंदगी है जिस तरह तेरा दिल करदा है गुजार लै, ते नाल हवाला दिता जाता है कि इक्को वारी मिलेगी, परत परत के नहीं दुनिया ते आउणा। ते ये दुनिया नूं ते जिहड़ी गल 'च तेरा दिल खुश हुंदा है ना तू वो गल अपनी मर्जी दे नाल कर लै, किसी दी परवाह ना कर, किसी दी सुन ना। लेकिन खुदा ते अपने लोकां नूं कहंदा सुनना इसराइल, खुदा ते मतवज्जो करदा है, खुदा ते कहंदा मेरे हुक्मां ते अमल कर ताकि तू जिंदा रहे, ताकि इस दुनियावी जिंदगी तो बाद भी जिंदगी तेरा इंतजार करती होए, तू अमर हो जाए, तू अपनी जिंदगी का वारिस बने। और लिखा है कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फरजंदों पर खुदा का गजब नाज़िल होता है, बस उनके कामों में शरीक ना हो। चोरी चकारी च ते नहीं शरीक हुंदे, ते उंज ब्याह दे उत्ते जो कुछ वेख लेंदे ने ना ईमानदार, वो अगले ब्याह दे उत्ते जरूर उहदी तैयारी कर लेंदे ने। ते ये सिर्फ भैणां नूं नहीं भाइयां नूं भी यही रेस लगी, मतलब दोवें यकसा ही इस दौड़ च शामिल ने, जिस्मानी लोग ही नहीं ईमानदारां दी गल करन दिया। लिखा है उनके पास उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे, यानी पहले तुम्हारा खुदा से कोई वास्ता नहीं था, तुम पहले अबलीस के फरजंद थे, पहले तुम जहालत थे। डायरेक्ट लिखा है कि पहले तुम तारीकी थे, मगर अब खुदावंद में यीशु मसीह को लिखा जाता है खुदावंद, अब यीशु मसीह में यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से, यीशु मसीह को पहचानने की वजह से, नई पैदाइश के भेद को समझने की वजह से, लेकिन अब खुदावंद में क्या हो, नूर हो। ਇਹਦਾ मतलब है कि स्टेटस वो नहीं रहा जिदा जिक्र खुदा दा बंदा पतरस करता है कि तुम कोई उम्मत ना थे मगर आप खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर, और ऐसे इफ्सियों के खाचे भी लिखे है दूसरे बाब से कि अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। लिखा है कि मगर अब खुदावंद ने ओदी वजह तो, क्योंकि तुसी मसीह च हो, मसीह की वजह तो तुसी तारीकी नहीं बल्कि तुसी नूर हो, ते तुसी नूर है हो। इस वजह तो खुदा दा कलाम कहता है बस नूर के फरजंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। ते ये ते पुरानी इंसानियत का हिस्सा सी कि दुनिया नूं की पसंद है, यानी जिहड़ी साडी पुरानी इंसानियत सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਚੰਗਾ ਦਾੜੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਲਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ नहीं कराया, मर्दां की गल करने तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ। एक बंदे को तो होए ना तो फिर तो चलो बंदा समझदा बेचारे दे कोल वसैल ही कोई, ते खुदा ने सारा कुछ दिता है, ना शुक्रगुजारी वाली गल है ना, ए जंगलियां नूं टुरिया फिरदा। यानी जारी जिहड़ी जिंदगी है, जारी जिहड़ी खूबसूरती है, वो खुदा दा म्यार नहीं, दुनिया दा म्यार है। और इत्थे खुदा दा कलाम ए करदा है, डिमांड करदा है कि नूर के फरजंदों की तरह चलो और तजर्बा से मालूम करते रहो कि किसको, खुदावंद को क्या पसंद है, खुदा किस बात से खुश है, खुदा मेरी जिंदगी में कैसा नमूना चाहता है, यीशु मसीह ने मुझे कैसा नमूना दिया, उसके रसूलों ने, उसके खादमों ने कैसी जिंदगी गुजारी और उन्होंने मेरे लिए क्या रोल मॉडल छोड़ा। पौलुस रसूल कहता है मेरी मानी बनो जैसा मैं मसीह की मानी बनता हूं।
ਹੁਣ ईमानदार पार्लर ते जाके वो सलमान खान दियां ते शाहरुख खान दियां फिल्मां वो लगियां होंदियां ने तस्वीरां तो कटिंग दे उत्थे डिजाइन लगे होंदे ने उन्हां नूं कोई गर्ज नहीं इस गल नाल कि मेरी बाबत ते खुदा चाहता है कि मैं खुदा दी मानत बना बाइबल दी रिक्वायरमेंट मसीह दी मानत बना और खुदा दे लोग कहंदे ने मेरी मानत साडी मानत बनो जिवें असीं मसीह दी मानत बने और दुनिया दी ये रिक्वायरमेंट है कि तुसी साडी मानत बनो तुसी जदों अपने आप नूं दुनिया 'च खिलार के अपना मुआवजा दुनिया दे नाल करदे हो ते फिर तुहानूं जरूरत महसूस होंदी है कि चलो थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए कोई बंदा माड़ा मोटा ते रलदा होए ना बिल्कुल ही ना किसी ब्याह दे विच सब तो उपरा ही लगदा होवे यानी सादा मिसाल ये वे कि प्रेजेंट जेड़ा भी फैशन चलदा होवे पजामे दे पहुंचे अगर खुले ने तो फिर ईमानदार भी समझते हैं कि मेरे भी खुले होण मैं इन्हां नाल रलांगा नहीं तो कोई काम फड़ के ना तुसीं कई बार तजर्बा करो ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾ ਦੋ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਦੋ ਹਰਾ ਲਾ ਦੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾ ਦੋ तो ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਕਾਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹੇਗਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੀਖੀ ਥੇ यानी पहले तुसी काले कांस हो तुहाडे काम काले सन काले करतूत सन यीशु मसीह ने तुहाडा रंग बदलिया है जदों यीशु मसीह ने तुहाडी शक्ल सूरत बदल दी है सोच ख्याल बदल दिते ने तुहाडी जिंदगी दा अंदाज बदल दिता है तुहाडा नसबनामा बदल दिता है कि तुम अब खुदावंद में नूर हो जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का ते नथे दा मुंडा ते दिते दा मुंडा ते रखे दा मुंडा ते दुनिया नाल ही रलदा है ना रले ते ओनू कोई खलोण नहीं देंदा ते जेड़ा खुदा दा बेटा बन गया है ओनू की जरूरत है भज भज के दुनिया वर्गा बनन दी जिन्नू कलाम मुकद्दस औरत कहंदा है ओनू की जरूरत है दुनिया नू पुछण दी कि मैं रल ली हां तुहाडे नाल कि नहीं रलदी खुदा दा कलाम ते वाज़िया कहंदा है कि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में ते जदों मसीह ने साडी शक्ल सूरत बदल दी है फिर दुनिया तो क्यों तवक्को करिए कि लोग सानू अपने विच हजम कर लैण असीं किते जाके बईए ते लोग साडी मुखालफत ना करन लोग साडे वल्लों अजीब अजीब नज़रां नाल ना वेखण लोकां दी तनकीद दा सामना ना सानू करना पए रोमियो दे खत च लिखिया है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ इस जहान के हम शक्ल ना बनो अमली तौर पे भी ते फिजिकली तौर पे भी तबई तौर पे भी ते किरदार दे एतबार दे नाल भी दुनिया नाल तुहाडा कोई मेल जोड़ नहीं यीशु मसीह ने अपने बाप को दुआ करदियां कहा कि मैं तो हुण तेरे कोल आ जाना है लेकिन इन्हां दुनिया च ही रहना है जिन्नी देर मैं दुनिया च रहा हां मैं इन्हां दी हिफाजत कीती है हुण जदों मैं दुनिया च नहीं रहना जेड़ा ना तू मैनूं बख्शिया उस नां दे वसीले दे नाल इन्हां दी उस शरीर तो हिफाजत कर ते जिस तरह मैं दुनिया दा नहीं ये भी दुनिया दे नहीं अगर ये दुनिया दे हुंदे ते दुनिया अपने आप अजीज रखदी है साडा अपना बाल काला होए चिट्टा होए नक दा फीना होए उच्चा होए कद लम्मा होए भावें गिट्ठा होए सानू दुनिया दे सारे तो सोहना लगदा ना अपना है ना ते दूसरियां दे केंजां उंगली चलदी है ते बड़ियां शोआं मारन दे रंग ते वेख तू कोट पा लिया ते इन्नी तेनू तमीज नहीं आई तो अपनी कात होए ते अपनी ड्रेसिंग होए हैं चलदी है ना उंगली सारा दिन क्यों असीं अपने आप अजीज रखने हैं कानून है दुनिया दा लेकिन जदों मैं ते तुसीं नवें सिरे तो पैदा होए हां असीं अगर सारी जिंदगी इस गल नूं रियलाइज ही ना कीता अगर अपने आप नूं मनवाया ही ना कि मैं तो हुण दुनिया दा है ही नहीं ते मैं क्यों दुनिया तो तवक्को रखां कि दुनिया मैनूं कबूल करे दुनिया मैनूं प्यार करे यीशु मसीह ने कहा लोग तुहाडी बड़ी इज्जत करन ते खुश ना होयो लोग तुहानूं मुबारक कहन ते खुश ना होयो जदों लोग मेरे नां दी वजह तो तुहानूं सतान ते खुश होयो क्योंकि आसमान ते तुहाडा बड़ा अजर है एक बड़ी बड़ी उलझन है अज ईमानदार नवे सिरे तो पैदा होने तो बाद भी दुनिया को इज्जत चाहता है दुनिया च सीट चाहता है
वो चाहता है कि हर बंदा खुश हो के मैनूं दावत है कि इत्थे मेरे नाल आके बहो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इंज नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा ना शागिर्द उस्ताद तो वड्डा नहीं हो सकता। अगर उन्होंने मनु कबूल किया तो भी करनगे, अगर मनु बेइज्जत किया पर यह औखा काम है ਅਸੀਂ ਐਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਫਸਲ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੇਗਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਸੀਹ ਇੰਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਥੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਚਿਰਾਗ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਇਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰੱਖੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਗੈਟਅਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗਾ ਰੱਖੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਲੱਗੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਗੀਜ਼ੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਵੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ, ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਸਾਡੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਮ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਹ ਰਸੂਲ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੜੋ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ ਜਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਨ, ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਇਬਨ ਆਦਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਸੱਲੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਇਹ ਪਲਗਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਗਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਠੂੰਗੇ ਨਾ ਮਾਰ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੀ ਸੂਰਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਸ ਗਾਂਹ ਟੁਰ ਜੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਵਾਰਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ, लेकिन ਅਸੀਂ पढ़ के आए हैं कि मैं चाहता हूं कि तू इन बातों का जो तालीम तूने पाई है, जो बातें खुदा के कानून के मुताबिक हैं, जिन बातों से तुमने निजात पाई है, जो बातें तेरी तरक्की का बायस बनी हैं, जिन बातों के वसीला से खुदा ने तुझे निजात दी है, तो इन बातों का यकीनी तौर से दावा कर, क्योंकि ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फायदामंद है। ऐसे लिखा है कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। और फिर ऐसे लिखा है कि नूर का फल हर तरह की नेकी, रास्तबाजी और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदा उनको क्या पसंद है। आगे फिर मुश्किल आ गई
और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर क्या किया करो, मलामत किया करो। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਮਤ ਕਰੇ ਉਹ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲਰ ਕਹੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੀਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਤਾਰੀਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮਲਾਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਕਿੰਜ ਜਾ ਕੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿੰਜ ਕੇ ਬਣਾ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤਜ਼ਾਬ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਡਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਵੀਨਸ ਕਹੇ ਭਾਈ ਸਦਾਦ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਭੈਣ ਸੋਫੀਆ ਕਹੇ ਭਾਈ ਹਲਾਕੂ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਵੀਨਸ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਧੁੱਪਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਭੈਣ ਐਗਨਸ ਕਹੇ ਭਾਈ ਬਾਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਮ ਖੁਦਾ की हैकल हो, तुम खुदा का मकदस हो। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ 90-92 ਚ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਵਾਲ ਸਨ ਤੇ ਨਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਲ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਤੇਲ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਜੀ ਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਬਰੋਡਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਜ਼ਾ 'ਚ ਪਰਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਨਿਬਾਤਾਤ ਉੱਗ ਪੈਣ, ਚੁਪਾਏ ਆ ਜਾਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਮਛਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਨਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ मेरे तो तुम्हारे खालिक ने क्या है, आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानत बनाए। प्यार ना बनाए। बच्चे होंगे आ सिर ते वाल नहीं होंगे, मुंह च दंद नहीं होंगे ते कोझे लगने आ। आज जिन्ने बच्चे चुम चुम के असं इन्हां दे गुहाल नहीं छड्डदे, इन्हां दे मुंह च कोई दंद है ते जिन्हां दे 2-2 4-4 रुके ने भैड़े लगदे ने। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਵੇਖ ਨਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ 4 ਦੰਦ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਅਸੀਂ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ ਕੋਝਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟੇਟਸ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਾਲ ਉੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉੱਗ ਪੈਣ, ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿਰੋਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਹਾਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਵਾਲ ਲਵਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਔਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇੱਥੋਂ ਐਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਆਲਮ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਏ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗਾਏ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹਨੇ 35 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਤੇ ਆਣ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੁਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਕੀ के बेफल कामों में शरीक ना हो। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਰੂਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਖਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, जिन्हें ਮੈਨੂੰ बड़ी ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, जिन्हें अपना खून बहा के मेरे गुनाह धोते ने, जिन्हें मैनू गुनाहां तो रिहाई बख्श के इन्ना सोहना ते पाक बनाया है कि मैं ओदी हजूरी से जाके फिर दोबारा बैठ सकना। वो किथे? ओदे वास्ते मेरे को की टाइम है, ओदे वास्ते मेरे अंदर की खिच है, ओदे वास्ते मेरे को की मुहब्बत है, ओदी कितनी को तवज्जो है मेरे अंदर, क्यों की चाहता है मेरे को। अगर ईमानदार सारी जिंदगी सिर्फ यही रिक्वायरमेंट पूरी करता रहता है कि दुनिया के मुताबिक उन्हें कहना होना चाहिए, तो मेरे अजीजों यीशु मसीह हक बजाना होएगा ये कहने लिए मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं हुई। ये रिश्तेदारी की गल है। और इत्थे लिखा है तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਮਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੂਵਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੂਵਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੂੰਹ ਖੋਲੋਗੇ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਵੋਗੇ, खुदा दा दावा अपनी जुबान ते कायम करोगे, खुदा दे दावियां दा, खुदा दे वादियां दा यकीन करके उन्हां दे उत्ते खलोवोगे ते खुदा दी जिहड़ी बरकत है वो तुहाडी जिंदगियां दे विचों दूसरे लोकां तक जानी शुरू हो जाएगी। तुहाडी जिंदगी नूं जरूरत नहीं पएगी बड़ा वेल ड्रेस रहन दी, तुहाडी शख्सियत खुदा दे कलाम दे नाल चमकदी होएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਟਾਕੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਲੋਕੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ। ਪਾਦਰੀ ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਬਬ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਐਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਆਦਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਨਵਰ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ मेरे विचों खुदा दी बरकत उस जिंदगी ते जाए। जेड़ा मेरे को बहे ओदी जिंदगी दियां मायूसियां दौड़ जान। मैं किसी दे नाल गल करा, उस शख्स ना उम्मीदी तो, मायूसी चों निकल के दोबारा एक और उम्मीद जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। उस शख्स नूं जरूरत नहीं पैगी तुहाडे स्टेटस दी। तुसीं किन्नी मालीयत दे मालक हो, तुहाडा घर किन्ना महंगा है, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਧਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੇ ਜ਼ਰਾ।
तो लैके यीशु मसीह उत्ते बैठा ते किसी की गड्डी ते यीशु मसीह पादरी बैठा सी ते लोकी की करन डे सन राह विच कपड़े विछाण डे सन अपने सिरां दे कपड़े ला के ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛਾਣ डे सन कि ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ खुदा दे कलाम च लिखिया है सारी मखलूक जड़ी है करांदी है खुदा दे फरजंदां दे ज़ाहिर होण दी राह वेखदी है इंतजार करदी है सारी मखलूक खुदा दे बेटे मिल जाण उन्हां नूं खुदा दे बेटे उन्हां नूं नसीब होण उन्हां दे कोल बहना नसीब होए उन्हां नूं ते असीं मेरे अजीजो एडियां वड्डियां बरकतां पा के ਉਹ दुनिया वर्गे चोले ते दुनिया वर्गे रूप अख्तियार करके ते उन्हां दे विच जा के बहिने आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੋੜ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੋਕੋ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਸਕਾਰਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕੱਜਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਮੇਕਅਪ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ तो ज्यादा सस्ता ते बेहतर रिजल्ट देगा वही तो ना बैठ डिस्कस करेगा ते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਲਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਧੇੜ ਕੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ वास कहता है कि लो मैंने तो सिर्फ इतना पाया खुदा ने तो इंसान को रास्त बनाया यानी रास्ते के लिए जो बिल्कुल परफेक्ट था जिसमें से रास्ती उग सकती थी जिसमें रास्ती भरने से रास्ती उसमें महफूज रह सकती थी जो रास्ती के लिए बनाया गया मैंने तो सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने तो इंसान को रास्त बनाया लेकिन उन्होंने यानी इंसानों ने और इब्लीस ने मिलकर उस रास्ती और रास्तबाजी और उस सच्चाई और हकीकत के बरखिलाफ बहुत सी साजिशें उन्होंने गढ़ी बहुत सी बंदिशें तजवीज की और इत्थे खुदा दा बंदा कहता है तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना और जिन चीजों पर मलामत होती है ते नूर कौन है हालेलुया मैं तो तुसी ते नहीं ना तां ही ते ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਬਣਦੇ यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं मैं दुनिया का नूर होकर आया लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम दुनिया के नूर हो अपने बारे सानू थोड़ी जी खलल पै जांदा है कि जे मैं नूर हां ते फिर मेरे वसीले ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ नहीं एक जिम्मेदारी लिखा है कि क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਹੱਸਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾਨੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ 10-10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ
ठट्ठाबाजी जो सारियां बेहुदा गल्लां अगे मुंतकिल करते हैं। नाजी तो जी छोटी भैन एक दिन फोन ते गल करन नहीं सी ते मनु भी उन्हें एक लतीफा सुनाया। मैं क्या हुण तुहाडा क्या हाल है, मैं हसां तुहाडे नाल। आखिर ही बनता ना कि एक बंदा मतलब मेरी वो भैन है बड़ी खास नाल फोन ते मंगानी है। मैं तुहानूं मैं बड़ी हसन वाली गल दस, कल मैं ना वीडियो देखी, हुण ओहदा की मतलब है कि मैं कोई गमगीन हो जाऊं? मैनूं हसाण लई कहंदी है ना, मैं भी खुश होवां, वो भी खुश होई है, मैं भी खुश होवां, अगों मैं होर भी किन्ने लोकां नूं खुश करां कि सुनो है कितनी वधिया गल। तो हुण ते ईमानदार बेचारे इन्ने तरसे ने, और जिन्हां लोकां नूं सुना चुके हुंदे ने ना, वो किसी नवे बंदे दे मत्थे लगदे ने ते आंदे ने बस एक गल, एक छोटी जी गल है मेरी भी सुन लो। ते कहना उन्हें की हुंदा है। कल मैं एक वीडियो देखी, वो च डायरेक्ट सा मतलब वो बोझ हल्का हो गया, वो बड़ा अंदर वो बेचैन करन रही सी, बड़ा मतलब वो बेताबी लगी थी किसी तरीके कोई नवा बंदा मिल जाए जिन्हें नहीं सुनी, जिन्हों मैं नहीं सुनाई, मैं उन्हें फटाफट सुना ला। ये बेफायदा गल्लां ने जिदा नुकसान है, फायदा कोई नहीं। और इत्थे लिखा है कि जिन चीजों पर मलामत होती है, जो चीजें मलामत के लायक हैं, जिन चीजों पर मलामत होनी चाहिए, जो चीजें खुदा के लायक नहीं, जो मुकद्दसों के लायक नहीं, जो बरगजीदों के लायक नहीं, जिन चीजों पर मलामत होती है वो कैसे ज़ाहिर होती हैं? वो नूर से ज़ाहिर होती हैं, नूर के फर्जंदों से ज़ाहिर होती हैं, नूर के फर्जंदों के पास आने की वजह से ज़ाहिर होती हैं। लेकिन असी क्यों बनी है नूर दे फर्जंद? साडा आखिरी बनदा असी भी लोकी खुश ने, असी भी खुश रही। हुण लोकी लतीफे सुनते रहन ते हसदे रहन ते सानू कुछ सुनाए ते असी कहिए है किहड़ी गल है जिहड़ी तू करन गया। क्योंकि नूर दे फर्जंदां नूं ते दावत है, नूर दी ज़ियाफत है। ते पौलुस कहंदा है खुदावंद में खुश रहो, ते मोबाइल कहंदा है टिकटॉक में खुश रहो। जदों इहदा फर्क करोगे फिर तुहानूं अपने मोबाइल का इस्तेमाल भी बदलना पएगा। फिर तुसी अपना मोबाइल खोल के जिहड़ी चीज ना पसंदीदा है उन्होंने अपने फोन तो भी रिजेक्ट करते जाओगे कि नहीं है, नहीं चाहिए मैनूं, इहदे नाल मेरा कोई तलक नहीं है। वो च तब्दीली पैदा करनी पड़ेगी। लेकिन आसान काम तो यह है कि मेरे तुहाडे उत्ते मोहर लग गई है, उत्ते छापर चढ़िया है पाकरू का, तुरदे फिरदे लोगों को पाकरू याफ्ता नजर आउंदे आ। लोगों को पता है भाई मिशन के लोग ने नवे सिरे तो पैदा हुए ने, काम ते गल्लां भावें उन्हां दियां दुनियादार लोगों नालों भी 2 मील गांह लंघियां होण, लेकिन खुदा दा कलाम नहीं गुंजाइश देता। लिखे है जिन चीजों पर मलामत होती है वो कैसे ज़ाहिर होती हैं? नूर से ज़ाहिर होती हैं। और नूर कहाँ है इस दुनिया में? मेरे और तुम्हारे अंदर नूर बसा है। उस नूर ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे अंदर होगा, ते अंदर बुझ जाएगा नहीं, तुम्हारे विचों नजर आएगा। जिन चीजों पर मलामत होती है वो कैसे ज़ाहिर होती हैं? नूर से ज़ाहिर होती हैं। और नूर इस दुनिया में कहाँ है? मेरे और तुम्हारे अंदर रहता है। ते जे अगर साडे कोल आउण नाल वो चीज़ां ज़ाहिर नहीं हुंदियां जिन्हां ते मलामत होनी चाहिए, ते फिर इसदा मतलब है असीं नूर नूं बुझा दिता है। फिर उस नूर दे उत्ते असां कपड़ा पाया है, फिर असीं भी दुनिया दे नाल शरीक हां। फिर असी भी इस गल ते राजी हां कि नूर दे उत्ते कोई कपड़ा पाओ मोटा सारा, ते जो दिल कहंदा वो कर लो। इसलिए लिखा है, इसलिए वो फरमाता है अपनी निजात की बाबत जो सो गए हैं, जो अपने फर्ज से गाफिल हैं, जिन्होंने अपनी अहमियत को नहीं समझा, जो नए सिरे से पैदा होने के बाद भी जो नूर के फरजंद ठहराए गए हैं, जो रास्तबाज ठहराए गए हैं और अपनी उस निजात से गाफिल हैं, वो सो रहे हैं। इसलिए वो फरमाता है क्या सोने वाले जाग, किन में से जी उठ? क्योंकि असी भी अपने मुर्दा कम्मां दी वजह तो, बुरे कम्मां दी वजह से असी मुर्दा सा, मुर्दों में से जी उठ, उनमें से निकल कर अलग रहो तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। नापाक चीज को ना छुओ,
तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो। मैं तुम्हारा बाप हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये कादरे मुतलिक का कौल है। दूसरे ग्रंथियों च लिखा है, तो लिखा है पास है अजीजो, चूंकि हमसे ऐसे बड़े वादे किए गए। कैसे बड़े वादे? किसी कोठी दा, बंगले दा, किसी गड्डी दा, फैक्ट्री दा। अज किन्ने मसीह आते हैं जी, अगर मसीहा को बरकत होती तो उन्होंने फैक्ट्रियां होंगी। चूंकि तुमसे ऐसे बड़े वादे किए गए हैं। रसूल यीशु मसीह महान सन खुदावन में कैसियां कैसियां मानतां, कैसे कैसे महंगे पत्थर लगे ने। यीशु मसीह ने किसी ने नहीं कहा फिक्र ना कर, बस थोड़ी जी देर रह गई, मैं जिवें मुर्दियां च जी उठिया ना, जेड़ी बिल्डंग ते हाथ रखेगा वो तेरी, ते जिन्नियां दे उत्ते हाथ रख ले वो सारियां तेरियां। नहीं क्या यीशु मसीह? यीशु मसीह ने कहा इत्थे कोई पत्थर ते पत्थर बाकी नहीं रहना, ते तू ते भाई सदा रहने वाला है। तुम नहीं जानते किस रूह के हो, तू ते सदा रहना है ते इसे कोठे नूं मल के बैठा रहेगा। तेरे लिए तो उत्थे कोठे बनाए ने जिथे कोई आफत नहीं आनी, जेड़ा शहर गरक नहीं होना, सारी दुनिया गरक हो जानी है। नवा शहर यरूशलेम आसमान तो उतरेगा, और जेड़े उहदी उम्मीद रखते हैं वो अपने आप को कलाम च लिखिया वैसा ही तैयार करते हैं। ते जेड़े इत्थे लभदे फिरदे ने उन्हां नूं ते जिन्ना इन्हां मकानां नूं जफे मारे ने, उन्हां नूं कित्थों नवे शहर यरूशलेम दी होश होनी? वो तो ओदी बाबत सोचते ने वो किन्ने जाके वेखिया है। जो कुछ इत्थे लभदा ओदी ते मौज करो, इत्थे ते कोई लुत्फ उठाओ दुनिया दा। लिखिया इसलिए चूंकि तुम नूर के फरजंद हो, इस दुनिया में तारीकी के कामों को जाहिर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, तुम्हारे होने की वजह से बुराई और अच्छाई की लोगों को तमीज नजर आए, लोगों को अपने अंदर बुराइयां महसूस हो। इस वजह से, इसलिए वो फरमाता है, वो तुमसे कलाम करता है, वो कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं, उन लोगों की तरह नहीं जिनके पास दुनिया की अकल है, बल्कि उन लोगों की मानद चलो जिनको मसीह की अकल दी गई है। नादानों की तरह नहीं बल्कि तो यीशु मसीह ने पता दिनाग नूं क्या सी? यीशु मसीह ने कहा जेड़ा मेरा कलाम सुनदा ये बड़ा औखा काम है। फिर अगों पार्लर वालियां नूं जवाब देना पैना, बंदियां नूं भी अगों नवे डिजाइन वालियां नूं जवाब देना पैना। वो बंदा जाके पैंदा ना उत्थे तो आंदा छड्डो हुण पुराना स्टाइल हो गया, हुण ऐ इधरों थोड़ा जिहा वाल घटा लो। एडे एडे अजीबो गरीब वाल, एडे अजीबो गरीब स्टाइल। खुदा दे फरजंद ने ते इत्थे खुदी च किथे कोबरा सप बनिया है। भाई मेहरान नूं पुछ लो, इन्हां गवाही दित्ती सी। इन्हां कहा सी मैं जो जो जे काम करदा सां ते मुंडे ने मैनूं 70 वारी कहा तुसीं कौन हो, ते मैं कहा सी क्रिश्चियन हां। तो फिर कहनी सही दसो तुसीं कौन? ते आंदे ने मैं उन्होंने कहा मैं तैनूं लिख के देवां कि मैं मसीह हां। ते आंदे ने उन्होंने मैनूं कहा तुसीं गुस्सा कर लिया, तुसीं ते अज नॉर्मली सादे ही नजर आउंदे हो जिवें आम इंसान ने। ते मसीह लोग कहते चलो मेरे नाल मैं तुहानूं खावां, मेरे नाल चलो मैं तुहानूं छापां दे विच खड़ा, मैं बूहे च खलो के दस देना कि ऐ सारे क्रिश्चियन, मतलब जिहदे कोई सिर ते सप बनिया है, जिहदे कोई सिर दे उत्ते कोई बेहूदा डिजाइन बनिया है कि वो दूजे लोकां नालों वलोकार ही नजर आउंदा है। ये मसीह लोकां ने मसीह की पहचान बनाई कि लोकी भैड़े ते बुरे डिजाइन वेख के लोकी समझते ने क्रिश्चियन होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने तो कहा तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है उदी तमजीद हुए। और इत्थे लिखा है कि गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की मानद ना चलो, बेवकूफों की मानद, जिन्होंने खुदा के कलाम को सुनकर तर्क किया, जिन्होंने खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करने से इनकार किया, उनकी मानद ना चलो। जो दुनिया के हम शक्ल बनते हैं उनकी मानद जिंदगी ना गुजारो, बल्कि जो कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं उनकी मानद जिंदगी गुजारो और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दुनिया का अदालत करने वाला बड़ी जल्द इस दुनिया में वापस आने वाला है। वो इस दुनिया का इंसाफ करने के लिए अपना तख्त लगाने वाला है।
वो कहता है देख मैं जल्द इस दुनिया में आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या तुम्हें किताब मुकद्दस की समझ अता की गई है। पाक रूह ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਲੈ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਏ, ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰੰਜੀਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮਖਲਸੀ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਡ ਗਿਆ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਹੀ ਉਤੋਂ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਯਾਫਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੇ ਪਾਕ ਰੂਹ को रंजीदा ना करो, चला ना जाए नाराज होके, क्योंकि यही एक उम्मीद है कि पाक रूह अंदर है, वो नजर आता है। खुदा जो आसमान तो वेखदा है ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ, ਉਸ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। खुदा दे उत्ते कोई इल्जाम नहीं आएगा कि तुसी क्यों मुसीबत का शिकार होए, क्यों मुसीबतां ने तुहाडा लिहाज नहीं किया, क्यों तुसी अग तो नहीं बचाए गए। कोई नहीं इल्जाम दे सकेगा खुदा नूं। जदों अज मेरे ते तुहाडे उत्ते पाक रूह दे नाल मोहर कीती गई है, असीं तीतस दे खत चों पढ़ के आए हां कि खुदा ने सानूं खलासी बख्शी है, निजात दित्ती है, अपने बेटे दे वसीले दे नाल ओनूं साडे ते नाज़िल कीता है। ते बेटे दे वसीले की नाज़िल होया साडे, बेटे दे वसीले दे नाल साडे ते रूह कुदस नाज़िल होया। नवी पैदाइश दा मुकाशफा बेटे दे वसीले दे नाल साडे ते खोलिया गया। इसलिए अज असीं खुदा दी मुहब्बत दी कदर करिए, यीशु मसीह दे पैगाम नूं अजीज समझिए, दुनिया कोलों ना डरिए, दुनिया दे हम शक्ल ना बनिए, दुनिया को इज्जत का सर्टिफिकेट लैने की कोशिश ना करिए, बल्कि खुदा ने जी इज्जत दी है कि उन्हें इस दुनिया के निकम्मियां हकीरां ज़बूर की किताब च लिखा है कि वो मस्कीन को कहां पर से उठा लेता है, मज़बला पर से उठा लेता है और कहां उठा देता है, अपनी कौम के उमरा के साथ, अपनी कौम के शहजादों के दरमियान उसे नशिस्त देता है, उसकी जगह अपनी कौम के उमरा के दरमियान ठहराता है, अपने लोगों के साथ उसकी मिरास ठहराई है। उसने ओदी इज्जत करिए, ओदे कोल इज्जत पाने की कोशिश करिए, उन्हें खुश रखने की कोशिश करिए। और खुदा आज कलाम करता है, लेकिन जिदन आएगा उदन अदालत करेगा। आज मौका है कि असीं उहदे कलाम का लिहाज करिए। खुदा यीशु मसीह मैनूं तुहानूं सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन।